आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओके, फर्स्ट पार्ट इसका फिफ्थ रूट 16 मल्टीप्लाई फिफ्थ रूट स्क्वायर रूट 2। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सेम रूट में है, यहाँ पर फिफ्थ रूट, यहाँ पर फिफ्थ रूट, तो दोनों को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। फिफ्थ रूट में लिख लेंगे 16 और मल्टीप्लाई 2। ठीक, हमेशा आप याद रखिए nth रूट a मल्टीप्लाई nth रूट b इज इक्वल्स टू nth रूट ab। nth रूट में a है, nth रूट में b है और आपस में मल्टीप्लाई में है या वो डिवाइड में हो, उन दोनों को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रहे ये कभी नहीं लिख सकते nth रूट a प्लस nth रूट b अगर लिखा है तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा nth रूट a प्लस b के, है ना। ये कभी नहीं होगा, ये हो सकता है और डिवाइड का हो सकता है। ठीक, याद रहेगा आपको ये। इसके बाद फिफ्थ रूट 16 टू ज़ा 32। अब 32 आ गया। अब देखिए इसके क्या कर लें, प्राइम फैक्टर्स कर लें। तो 32 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 32 में 2 से डिवाइड होगा, 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ रूट लगा हुआ है तो 5 2 एक साथ लेंगे, उसको 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं 2 पावर 5 आएगा। ठीक, अब एक्सपोनेंट में हम लोगों ने पढ़ा है जब भी रूट हटता है तो क्या होता है, पावर उतनी अपॉन में आ जाती है। ये आप फॉर्मूला ये वाला भी याद रखें। यहां पर लिख लेते हैं nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू a पावर 1/n। ये आप याद रखें हमेशा। अब पावर की पावर क्या, मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 5 और 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा आंसर। आगे बात समझ में क्लियर हो गया ये। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सेकंड पार्ट इसी का, सेकंड पार्ट थर्ड रूट 4 या क्यूब रूट इसे पढ़ते हैं, क्यूब रूट 16 सेम रूट में है, ऊपर के जैसे यहाँ भी कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे 4 मल्टीप्लाई 16 क्यूब रूट में। तो बताइए जरा ये कितना आएगा क्यूब रूट में है, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट 16 4 जा 64। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें, 64 के प्राइम फैक्टर करेंगे अगर, तो बताइए कितना आएगा 64। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 2 2 जा 2, यहाँ पर 16 जा, है ना। अब देखिए 32 का मैंने अभी किया था 2 पावर 5 आया था, तो 2 पावर 5 और एक ये कितना हो गया 2 पावर 6 हो जाएगा। करना हो तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, 4 फिर इसके बाद आएगा 2 फिर इसके बाद आएगा 1, है ना। आगे बात समझ में, तो 6 टाइम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यूब रूट के अंदर 2 पावर 6। अब जब ये क्यूब रूट हटेगा तो पावर कितनी आएगी, 2 पावर 6 और उसकी पावर 1/3। ये फॉर्मूला लिखा हमने nth रूट ऑफ है ना। ठीक, पावर की पावर मल्टीप्लाई 2 पावर 6 और मल्टीप्लाई में 1/3, कट करेंगे 3 2 जा 6 तो कितना आ जाएगा 2 पावर 2 और 2 पावर 2 कितना 4 इज योर आंसर। क्लियर, इस तरह से इसका होना था। इसके बाद इसमें थर्ड पार्ट फोर्थ रूट 243 डिवाइड में फोर्थ रूट 3। अब देखिए दोनों पे फोर्थ रूट है, तो दोनों पे फोर्थ रूट है तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, फोर्थ रूट 243 डिवाइड में 3। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 से कट होगा, 3 8 जा 24 3 1 जा 3, तो कितना आ गया 81 आया। ठीक है, अब 81 के अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 से कट होगा तो 27, 3 से 9, 3 से 3, फिर 3 1 जा 3, हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स, तो इसे क्या लिख लेंगे फोर्थ रूट 3 पावर 4। अब जब ये क्यूब रूट हटेगा या फोर्थ रूट हटेगा तो उतनी पावर क्या आ जाएगी अपॉन में 1/4।
पावर की पावर मल्टीप्लाई, है ना। ये इस तरह से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले वाले चैप्टर में आपने इसी तरह से जाना था कि जब भी nth रूट हटता है तो उतनी पावर 1/, में आ जाती है। अगर क्यूब रूट होता है तो पावर 1/3 आती, फोर्थ रूट है तो 1/4 आएगी। क्लियर? आगे बात समझ में? ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद फोर्थ पार्ट क्यूब रूट 4 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 16, नहीं ये नहीं है, क्यूब रूट 343 डिवाइड बाय क्यूब रूट 7। यहाँ पर भी इसी तरह से तो सेम है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, क्यूब रूट 343 डिवाइड बाई 7। 7 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 7 4 जा 28, 34 है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 बचेगा, 63 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, 7 9 जा 63, कितना आ गया 49। तो फिर से देख लीजिए, 7 4 जा 28, 6 बचा, 7 9 जा 63, तो कितना आ जाएगा 49 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे क्यूब रूट 49, क्यूब रूट 49 इज योर आंसर। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा है, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 से। इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 से। अभी आपको समझाया था पिछले वाले क्वेश्चन में, जो पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन देखे थे उसमें बताया था, जब यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी ना अप्लाई हो रही हो तो पहला वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला टर्म है ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो देखिए जरा कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 को 3 से करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट 5, ठीक, स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 2 से करेंगे, दोनों पर ही स्क्वायर रूट है तो एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, 5 2 जा 10, स्क्वायर रूट 10। फिर स्क्वायर रूट 2 और 3 से करेंगे तो इस पर तो स्क्वायर रूट है नहीं, तो इसको आगे लिख लेंगे नंबर को, और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई में, फिर स्क्वायर रूट 2। जब सेम रूट का मल्टीप्लाई होता है और नंबर भी अंदर सेम होता है तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ध्यान रखिए आप, स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ए इक्वल्स टू ए, ये होता है। अब देखिए कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाला है, नहीं कुछ भी नहीं है, तो इस तरह से लिखेंगे। लिखने में आप ये ध्यान रखें कि सबसे पहले आप नंबर वाला चाहे लिख लें, 2 लिख दिया, फिर इसके बाद स्क्वायर रूट 2 वाला ऐसे लिख दें, फिर इसके बाद 5 वाला है 5 वाला लिख दें, प्लस में हम लोग नंबर्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये फॉलो करते हैं कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को, है ना, कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं एडिशन में, तो इसलिए इनको हम लोग नंबर्स को साइन के साथ आगे पीछे लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई 11 प्लस स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 11। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। वैसे एक आइडेंटिटी ये भी होती है a प्लस स्क्वायर रूट बी a माइनस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी, है ना, ये आपको बुक में लिखी हुई मिल जाएगी। हालांकि लगी तो a प्लस बी ए माइनस बी है, बस उसको अप्लाई कर दिया गया है, तो यहाँ पर इस तरह का बन गया। देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी 11 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर, है ना। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 11 का 121 आएगा ना, और स्क्वायर रूट 11 का करेंगे तो कितना 11 आएगा। तो चाहे आप आइडेंटिटी से देख लें चाहे इससे देख लें, दोनों केस में सेम ही चीज़ मिलेगी आपको। तो 11 a का स्क्वायर करते तो 11 और स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर करते तो 11। आ रही ना बात समझ में? तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर आपने ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई की है तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ना लिखकर आप कैसे लिख देंगे, इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 11 माइनस होगा कितना आ जाएगा 110। क्लियर होगी बात? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सिंप्लीफाई 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस
3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये पूरा a है, ये पूरा b है, a और b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। इसके पहले वाले वीडियो में लोगों ने देखा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर फिर से लिख लें, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, सारे प्लस में ही तो है ना, तो इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर, है ना। इस तरह से देखिए आप, जैसे यहाँ पर ये लिखा है तो 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर अप्लाई करना है। तो जैसे इसमें था उसी की तरह से अप्लाई कर दिए। देखिए a, ये b स्क्वायर तो स्क्वायर, वैसे यहाँ पर a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2, a के प्लेस पे कितना है 2 स्क्वायर रूट 5, b के प्लेस पे कितना है 3 स्क्वायर रूट 2। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, है ना, रफ पे कहीं पर कर लें साइड में। 2 स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 स्क्वायर रूट 5 से, 2 का मल्टीप्लाई 4 और स्क्वायर रूट 5 कितना हो जाएगा 5, 5 4 जाए कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 और प्लस इसका करेंगे तो अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 स्क्वायर रूट कितना है 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 2, तो 3 3 जा 9 और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 तो 9 2 जा कितना हो गया 18 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 और उसके बाद प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 और ये स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 दोनों ही स्क्वायर रूट में है तो कितना आ जाएगा अंदर 10 आ जाएगा। 5 2 जा 10 होता है ना, 20 और 18 38 प्लस 12 स्क्वायर रूट 10, ये हो गया आपका आंसर। इसको आप चाहे तो कॉमन लेके भी ले सकते हैं। देखिए क्या कुछ कॉमन मिल रहा है दोनों में, हाँ 2 मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 19 प्लस 6 स्क्वायर रूट 10, इस तरह से भी। ठीक, क्लियर हो गई बात। इस तरह से ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं और ये भी लिखा रहने दे सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ